11वीं खत्म करते हैं, कई बच्चे इसमें पढ़ तो लेते लेकिन रिवाइज नहीं करते, फिर उनको लगता है यार मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। हर 7 दिन के बाद आपका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर सेट रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा, आप सभी लोग बिल्कुल मिड ऑफ द सेशन में आ चुके हैं, 11th के बिल्कुल बीच में हम लोग आ चुके हैं। तो यहां पर अब आपकी पीछे वाली चीजें अगर आप रिवाइज करेंगे, संडे को अपना एक फिक्स प्लान बनाइए अब, ठीक है। संडे को एटलीस्ट अपने 2 आवर्स का रात को अपना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने। कुछ को लगता है यार मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। बेटा रिवाइज कर नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग अपने संडे को, ठीक है, एक फिक्स स्लॉट जरूर रखिए। मेरी बात को अगर जो बच्चे मानेंगे उनको इंपैक्ट फील होएगा। अपने 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। सर रिवाइज में क्या मुझे सॉल्व करने हैं सवाल? नहीं, आप बस अपनी थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूला पढ़िए, देखिए, याद करिए। कलम नहीं चला रहे कोई दिक्कत नहीं, ये वो वाला रिवीजन नहीं है जो वो प्रैक्टिस होती है बेटा, कि आप सवाल देखते हैं क्लास में कराए हुए और फिर उनको खुद से दोबारा करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। एक होता है रिवीजन, कि आपने नोट्स खोले, अच्छा सर ने ये बताया था, अच्छा सर ने ये बताया था, इसका फॉर्मूला ये है, उसको याद करा। एक रीडिंग वाला रिवीजन हमें चाहिए। क्लियर? प्लीज बेटा, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं क्योंकि देखो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास पर आ गए हैं। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। अब जब ये खत्म होने की बात आएगी तब तक कई बच्चे बहुत सैचुरेट आउट हो जाएंगे। सर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पीछे का पढ़ूं, प्रेजेंट का पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो आप सभी लोग क्या करें, अपने पीछे वाले पार्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करिए, सच दैट जब तक हम लोग रोटेशन खत्म करेंगे, पूरी मैकेनिक्स हमारी खत्म होगी, तो एटलीस्ट आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रिवाइज कर लिया होगा। और जो बच्चे 11th क्लास को 11th के टाइम पर ही खत्म करते हैं, बिलीव मी, उनका सिलेक्शन का रेशियो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में आने के बाद अपने 11th को सुधारते हैं, वो भी सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम ओवरऑल रैंक्स में मेजॉरिटी पोर्शन का देखोगे, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th में 11th खत्म कर दी। बच्चों से 11th में 11th खत्म ही नहीं होती है, चली जाती है 12वीं में। सर 12वीं हो गई स्टार्ट, अब मैं 11th करूं या 12th करूं, फिर वहां पर भी रायता फैलाते हैं। तो आपका कोई बहुत बड़ा टारगेट हमें नहीं लेना कि सर मेरे को तो इसी साल एडवांस के सारे सवाल करना, ना 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 ना। हमें अपनी 11th को देखो, मैं आपको ना एक स्मार्ट ट्रिक बता देता हूं। स्मार्ट ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, जो दुनिया जिस गड्ढे में गिर रही है बस मैं तुम्हें उस गड्ढे में गिरने से बचा देता हूं, ठीक है। मैंने ये सोचा था कि 11th जब हमारी खत्म होगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। भाई देखो, जब आपकी क्लास 11th चलेगी ना, एक पूरे ड्यूरेशन में क्लास 11th जब आपकी यहां पर चलेगी, ठीक है। और देखो आप में से ना मेरे को जब भी बच्चे सिलेक्ट होके मिलते हैं ना, तो कुछ कुछ बच्चे हमारी कुछ कुछ बात को पकड़ लेते हैं। जब हम लोग राय दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को सोच के देते हैं, कुछ बच्चे पकड़ लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उनको बेनिफिट मिल जाता है। क्लास 11th हमारे लिए लेंदी है, ठीक है, एंड टफ है, दोनों चीजें। सर स्कूल भी मैनेज करना होता है, मैं आपकी बात बिल्कुल कह रहा हूं। पूरी दुनिया इस बात पर शायद मुझे कहे कि ये पागल इंसान है, लेकिन मैं कहता हूं कुछ चीजें छूट रही हो, अरे सर ये चीज छूट गई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपका t=0 जब 11 स्टार्ट हुई और मान लीजिए जनवरी के एंड में हम लोगों ने अपनी 11th को खत्म करा, एक ऐसा टाइम यहां पर आएगा, ठीक है, जिस समय आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में बिजी होंगे। फिर एक ऐसा टाइम आपका छोटा सा मिलेगा इंटरवल, मार्च के और 12th के स्टार्टिंग से पहले, बिफोर 12th का एक आपको टाइम मिलता है। मैं आपको पूरा वो बता रहा हूं। फिर आप सभी लोग क्या जाएंगे, 12th में एंटर करेंगे और 12th की जर्नी फिर हमारे पास स्टार्ट होगी। ये प्रोसेस ऐसे जाता है, ठीक है। अब जो समझदार बच्चा होगा उसको पता लग जाएगा, ये हमारे पास क्लास 12th आपकी रनिंग होगी। क्योंकि आप पहले से मेरे साथ कनेक्टेड है तो मैं आपको आगे की पहली चीजें बता रहा हूं। क्लास 12th आपकी रहेगी, ये नवंबर नेक्स्ट ईयर हमारे पास, नेक्स्ट ईयर खत्म होगा आपका, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद की बात आती है दिसंबर में। ध्यान सुनना, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड स्कूल में चलेंगे और स्कूल में आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं और यहां पर 11th का रिवीजन चलेगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर एडवांस कठिन है, वो पता क्यों कठिन होता है? मल्टीपल चीजें, आपको कभी ये तैयार करना है, फिर ये तैयार करना है, फिर ये तैयार करना है, फिर ये तैयार करना है, इसको मैनेज ढंग से करना है बस। फिर ध्यान सुनना, जनवरी हमारे पास आएगा। अभी तो सिर्फ जनवरी तक की बात बता रहा हूं, तो कठिनाइयां कहां आती हैं। जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, किसी का फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहा होगा, किसी का सेकंड प्री बोर्ड चल रहा होगा। इसी में कई स्कूलों के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होते हैं
और इसी में आ जाएगा आपका जेई मेंस 1। और मैंने कई सारे 12वीं क्लास के बच्चों को यहीं पर धराशाही होते हुए देखा है। अगर आप मिस मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम होगा कि जब आप स्कूल के प्री बोर्ड दे रहे हैं, आप जेई के चीजों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप समझना, आपके घर वाले इसके लिए डंडा मारेंगे। हम कहेंगे इसका ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अगर तूने ध्यान नहीं रखा, अगले महीने में ही जेई मेंस है और जेई मेंस खराब तो पूरा 1 साल और देना पड़ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो हमारी जर्नी चल रही है इसी में आप रिवाइज करते चले। सारा खेल रिवीजन का है बेटा। आपको लगेगा सर मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही, बच्चे ये करते ही नहीं है। अभी हम इस जर्नी में है तो रिवीजन करते रहें। सर मैं थोड़ा ही कर पा रहा हूं, कोई नहीं। सर मैं बहुत ज्यादा कर पा रहा हूं, कोई नहीं। जितना हो पा रहा है वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे वाली चीजें वॉश आउट हो जाएंगी। जब स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। आपका मोराल स्कूल वाले बहुत कम कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है गलत, तो वो अलग बात है हमारी, ठीक है। मोराल कम हो जाएगा, घर वाले आप पे डाउट करना स्टार्ट करेंगे। और एक बार घर वाले आप पे डाउट करना स्टार्ट कर गए, भले आप डमी है या जो भी है, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपका सर हमारा तो स्कूल वाला नहीं होता, हटाओ, तुम अपनी प्रैक्टिस करो। स्कूल वालों को एडिशनल थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि वो मैनेज कैसे करे। मुझे डमी वाले स्टूडेंट से बात नहीं करनी है। आप अपना अलग समय है आपके पास, सर मेरे तो स्कूल ही नहीं होंगे, एग्जाम ही नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? तो गधे पढ़ना, फिर मेरे से क्या पूछ रहा है? जिसके लिए प्रॉब्लम है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है। अगर आप डमी है या नहीं है, यहां पर आके तो आपका भी रायता फैलेगा। और आपके लिए एक प्रॉब्लम मैं पहले बता देता हूं, आपको लिखने की आदत नहीं होती, प्री बोर्ड्स में मौत आ जाएगी आपको। ठीक है, स्कूल वाले जितने गोइंग स्टूडेंट है बेटा, आप सभी लोगों के एग्जाम्स होंगे, यहां पे कंपटीशन की तैयारी रोक दीजिएगा। हमें कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी। सर फरवरी में हमारे फाइनल एग्जाम्स होंगे, सर जनवरी में हमें कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार आपके स्कूल खत्म हो जाएंगे तो आप रिवीजन करते आओ, तो यहां पे छोटा सा आपको 20-30 दिन का विंडो मिलता है, सेकेंड रिवीजन आपकी यहां होगी। बेटा 11th इतना ज्यादा है कि एक बारी में आप खत्म नहीं कर पाओगे। कई बच्चे कहते हैं 12वीं के बाद करूंगा, तो बेटा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने यहां पर भी रिवाइज किया, यहां पर भी रिवाइज किया, और वो तीसरी बार रिवाइज कर रहे होते हैं, तो उनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, सवाल को झटक से पकड़ लेते हैं कि हाँ यार यही सवाल था। ठीक है, और मैंने आपको बोला भी है कि आपके नोट से आएंगे सवाल। ठीक है, फिर जब क्लास 12th चलती है ना, तो बच्चे क्या होते हैं, यहां के बाद आते हैं, सर मेरी ना 11th खराब है, ठीक है, तो मैं क्या 12वीं के साथ जेई निकाल लूंगा? तो अब वो अलग रायते में फैलते हैं। आप सभी लोग अभी राइट नाउ इधर हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, रिवाइज करके आए। 12वीं में सिर्फ 12वीं पढ़े, और फिर जब 12वीं पढ़ रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से रिवाइज करें कि ये चीज आपकी पहले से तैयार है। अगर आपने 12वीं में आने के बाद 11वीं की टेंशन ली तो ये खराब, और ये खराब, फिर ये खराब, ये खराब, फिर ये खराब, ये खराब, जेई मेंस में 75 नहीं, जेई में बोर्ड्स में 75 नहीं, बोर्ड में 75 नहीं, एडवांस गया। ऐसे मैंने कई सारे बच्चों को स्लाइड करते हुए देखा है। लेट जागने के बाद यहां पर 11th की टेंशन लेते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे तो 12th वीक रह गया, स्कूल वाले डंडा मार रहे हैं अटेंडेंस का, घर वाले ताने मार रहे हैं, जेई मेंस में सर परसेंटाइल बनी नहीं, अब फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम है तो मैं जेई मेंस 2 की तैयारी करूं या बोर्ड्स। फैल गया रहता बेटा, अब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा चीजें दिखाई दे रही होगी। अगर इतना टाइम है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर 360 दिन भी अगर तेरे पास है ना, आधा कर ले। ठीक है, आधा कर ले, 180 दिन ही है जिसमें पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा तू पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगर तू 12 घंटे भी पढ़ रहा है तो हाफ एफिशिएंसी है डे की, समझ रहा है? तो तेरे को यहां से 1 साल दिख रहा होगा, लेकिन है एक्चुअली में 6 महीने। तो आप सभी लोग बेटा फर्स्ट तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है। जो आप कहते हो ना कि सर रेस में आगे कैसे निकले, यहीं से करोगे आप। जैसे 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 आपको टाइम मिल रहा है प्लीज रिवाइज करते चलें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं हो रहे सवाल, रिवाइज कर। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये सवाल मैंने तो कहा ना, ग्राफ उठेगा और वो यहां पर तेरा ग्राफ उठना स्टार्ट होगा। तू रिवाइज करके आ जाना 12वीं क्लास में, फिर तू खुद देख। वैसे तो अभी भी तेरे से सवाल होंगे, लेकिन वही है, एप्रिसिएशन खुद की मेहनत के लिए बच्चा करता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 12वीं क्लास में तेरे से खुद सवाल होने स्टार्ट होंगे, तू रिवाइज करके आ जाना बस। क्लियर? सर रिवीजन कैसे करें? अब देखो वही वाली बात है, सभी बच्चों को टॉपर थोड़ा बनाना है मुझे, तो ये चीज मैं अपने पास ही रखूंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, ये तू सॉर्ट आउट कर।
ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन में सर कॉपी कैसे खोलते हैं, है ना सर, रीडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें स्पून फीडिंग करके नहीं होती। तुम्हें मैंने बता दिया कि दिक्कत क्या आती है। कई बच्चों को ये लगता है कि सर अभी रिवीजन करने का बेनिफिट है, हाँ है, अभी कुछ कुछ चीजें याद होंगी, यहां पर और कुछ चीजें याद होंगी, फिर यहां पर जब हम लोग रिवीजन करा रहे होंगे तो तू थ्योरी नहीं, तू सवाल लगा रहा होगा, क्योंकि तू थ्योरी पढ़ चुका है, तेरे को थोड़ी थोड़ी सी याद है, कुछ कम थोड़े से टाइम में तू अच्छे से रिवाइज कर पाएगा, तू सवाल लगाने पे आएगा। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी खोल रहे होंगे। कितना बड़ा डिफरेंस, 11वीं का 50% है, 50% के आसपास वेटेज है। मेजॉरिटी कंपटीशन कॉपी खोलती है या प्री बोर्ड्स और इसमें फंसी पड़ी है। जो खोल भी रही है वो पहली बार फॉर्मूले देखने के लिए खोल रही है और तू सवाल लगाने के लिए कर रहा है, तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है बेटा यहां पर। और फिर जब जेई मेंस यहां पर जब 12वीं पढ़ेंगे तो चुपचाप 12वीं पढ़ना, 11वीं सोचना ही नहीं, बीच बीच में कभी कभार फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। हाँ, प्री बोर्ड्स अगर आपका अच्छा गया तो आपका जेई मेंस अच्छा चला जाएगा, क्योंकि मिस मैनेजमेंट कम हो जाती है। क्लियर? मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, पहली जीत आपको यहीं से करनी है। टेस्ट देते रहिएगा। जो बच्चे, मैंने प्रयास वाले बच्चों को भी बोला है, ड्रॉपर वाले को देखा है, आपका अगला जो टेस्ट है उसका टारगेट बनाइए कि इससे पहले मेरे को रिवाइज करना है। अरे मार्क्स नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स अचानक ग्रो मारेंगे बाद में, मार्क्स नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां तक कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिवाइज ही नहीं करा, उसको टारगेट लीजिए कि यार अगर मान लो 17 तारीख को मेरा टेस्ट है, वहां पर इस टॉपिक तक आ रहा है, तो इसको एक हफ्ते पहले ही रिवाइज करूंगा, जितना हो पाएगा हो पाएगा। क्लियर है क्या? यस। तो बेटा तैयार रहिएगा, क्योंकि विद इन फ्यू मंथ्स, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, 3-4 महीने के बाद ही, ठीक है, 3-4 महीने के बाद ही अगली बारी आपकी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे इस चीज को ना अभी ग्रेविटी समझते नहीं है, ठीक है, समझ आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, 3 महीने होने तो, जैसी जेईई मेंस 1 गया, उस बैच का एग्जाम होने स्टार्ट हो गए, उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका है। ठीक है, आपको लगता है अभी तो 2 साल है हम कर लेंगे, 2 साल में पढ़ाना भी बहुत है बेटा, पढ़ना भी बहुत है, प्रैक्टिस भी बहुत है, रिवीजन भी बहुत है, घिसना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज अपने रिवीजन को थोड़ा स्ट्रांग करिए। क्लियर? आइए, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। यस, मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन हम लोग बात करेंगे, पावर एंड क्वेश्चंस एक छोटा सा टॉपिक है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्लियर? 12th फिजिक्स की, अगर 12th की बात करूं वो 11th से काफी आसान है। अगर आप रिवाइज करके आ रहे हैं, काफी आसान, मक्खन के जैसे जाएगी। जैसे 9th और 10th में 10th आसान थी ना, वैसे 11th एंड 12th में 12th आसान है। 9th के सारे चैप्टर 11th में आ रहे हैं,